हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज हम आपके लिए 12th क्लास फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स स्टार्ट कर रहे हैं और डेफिनेटली इस सीरीज को ख़त्म भी करेंगे। ठीक है, देखिए एक्चुअली में क्या है कि अब 2025 में आपके बोर्ड परीक्षा है और बोर्ड परीक्षा के लिए केवल अब वो चीज़ पढ़ी जानी चाहिए जो पेपर में आने के हाईली चांसेस हैं। तो अब आप देखिए 2025 में आपके एग्जाम है, तो 2024 में जो आए हुए न्यूमेरिकल्स हैं वो 2023 में और 2022 में। तो यूपी बोर्ड में 7 सेट होते हैं, तो 7 का मतलब 7 सेट 2024 के उन सभी में जितने भी न्यूमेरिकल्स आए हैं वो 2023 में 7 सेट उनमें जो आए हैं, और ये तो पूरी किताब से मात्र 150 क्वेश्चन बने हैं, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं जो 2023 में भी आया, 2024 में भी आया। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि 2024 में ही 2 सेटों में आ गए, इस तरीके से। तो पूरी किताब से देखिए मेरे पास में ये जो मास्टरमाइंड है, इस पर क्या होता है कि सभी पर सन लिखी रहती है क्वेश्चन पे कि ये न्यूमेरिकल 2022 में आया, 2023 में आया, 2024 में आया, इस तरीके से। तो ऐसे ही मैंने ये वो न्यूमेरिकल्स कराऊंगा केवल जो 2022, 23, 24 यानी पिछले 3 सालों में आ चुके हैं। क्लियर है? तो पिछले 3 सालों में जो भी न्यूमेरिकल्स आए वो सारे न्यूमेरिकल्स आपको मैं यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो पूरी किताब से मैंने सबके नंबरिंग कर दी है, कितने क्वेश्चन हैं, तो 150 क्वेश्चन हैं। ठीक है, 148, 149 के लगभग, तो टोटली कोई एक आध गिना नहीं, तो 150 क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चनों को हम कितने में 2-4 वीडियो में खत्म कर देंगे, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरीके से। आज जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो पाएंगे उतने सॉल्व करेंगे और चैप्टर वाइज चैप्टर करेंगे, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो पहले चैप्टर के सभी क्वेश्चन पहले 1-1 नंबर वाले, फिर 2 नंबर वाले, फिर 3 नंबर वाले, फिर 5 नंबर वाले, इस तरीके से लेकर चलेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2023 में आया था। ठीक है, इस तरीके से ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये 2022 में आया था। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन वो हैं जो आ चुके हैं। ठीक है, तो इनमें आप कोई भी गड़बड़ मत करना, ये सोच लो कि ये इनमें कौन से इंपॉर्टेंट है। ये पिछले 3 सालों के सारे ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही चीज बार बार रिपीट होती है, यही कॉन्सेप्ट के आते हैं सवाल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल देखिए, पहला सवाल आपका है कि 7n14 पर आवेश की मात्रा पूछ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप हमेशा याद रखिए, जैसे कोई भी तत्व जो होता है, कोई भी तत्व जो होता है उसके ऊपर जो रहेगा, ऊपर ये परमाणु भार होता है, ये चीज आपको पता होगा, ये परमाणु भार होता है। और यहां पर जो भी चीज रहती है उसको हम परमाणु क्रमांक बोलते हैं। क्या? परमाणु क्रमांक बोलते हैं। और जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं। जितना किसी भी तत्व का, किसी भी एलिमेंट का परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसमें उतने ही प्रोटॉन पाए जाते हैं। लेकिन हमको तो इस वाले में, यानी कि पहला जो सवाल है इसमें हमको क्या चाहिए, 7n14। हमको क्या चाहिए? आवेश। आवेश का फॉर्मूला होता है Q बराबर NE। अब n का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। बस हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या पता चल जाए। तो हमने क्या बताया है, जितना परमाणु क्रमांक उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन और उसमें उतने ही प्रोटॉन। मतलब इसमें 7 क्या है? ये परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक है। कितना है? 7। ये परमाणु क्रमांक यदि 7 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 7 होगी और इसमें प्रोटॉन की संख्या भी 7 होगी। ठीक है, तो मतलब क्या है, हमको तो इलेक्ट्रॉन की संख्या से मतलब है n। तो n कितने हैं इसमें देखिएगा, इस पे लिख देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 7। 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे और e का मान होता है फिक्स 1.6 गुणा 10 की पावर -19। इस फॉर्मूले में e का मान फिक्स होता है n, इलेक्ट्रॉन की संख्या। मतलब ऐसा समझो कि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है और इस नाइट्रोजन परमाणु में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन परमाणु पर कितना आवेश होगा? इतना। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 7 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 16 हम सकते 112 एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, इतना आ जाएगा गुणा 10 की पावर -19। ठीक है, पॉइंट की खास बात समझ लो, बायोलॉजी वाले भी देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो ध्यान से समझो। ये जो पॉइंट होता है, पॉइंट यदि इधर की साइड में जाएगा तो प्लस की घातें आती हैं, और पॉइंट यदि इधर की साइड में जाएगा तो माइनस की घातें आती हैं। मैं इस पॉइंट को एक अंक इधर खिसकाऊंगा तो एक घात प्लस की आ जाएगी, यानी पॉइंट यहाँ पे 11.2 था, अब मैंने 1.12 कर दिया, तो कितने अंक इधर खिसकाया है मैंने? 1 अंक, तो एक घात प्लस की आ जाएगी और यहाँ पे 10 की पावर -19। ठीक है, तो ऑलरेडी ये हो गया। अब 1.12 मल्टीप्लाई
19 में से 1 चला जाएगा तो 10 की पावर -18 है। इतना आ गया, इतने कूलाम। ये कितना निकलाया? इतने कूलाम आवेश निकलाया। कितनी हुआ ना? बहुत ही प्यार से सवाल सॉल्व। ठीक है, जल्दी से कर लीजिए इस सवाल को, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से सारे सवाल मैं आपको करा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरे सवाल में क्या कह रहा है? दूसरे सवाल में दिया है, क्या दे रखा है दूसरे सवाल में? देखिएगा, यह कह रहा है कि अल्फा कण, एक अल्फा कण है, वो इतने न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में है। वैद्युत क्षेत्र यानी कि ये क्या चीज दे रखी है? इतने न्यूटन प्रति कूलाम से ही हमको पता चला ये वैद्युत क्षेत्र में है, यानी इतने न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में है, यानी कि ये वैद्युत क्षेत्र। ई बराबर आपको दे रखा है कितना? 1.5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र में, उस पर लगने वाला वैद्युत बल, उस पर लगने वाला बल, बल की गणना पूछी है, कोई दिक्कत नहीं है। बल ये हो गया। ठीक है, बल का जो फॉर्मूला होता है, देखिए बल का फॉर्मूला हमको नहीं पता, लेकिन हम ई बराबर जो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है F/Q, ये होता है एक फॉर्मूला, ई बराबर F/Q। तो यहां से यदि मैं F निकालूं तो क्या हो जाएगा? QE, ये हो जाएगा। अभी भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि सवाल में सर इस टाइप के सवालों में ई तो दे रखा है, लेकिन यहां पर क्यू नहीं दे रखा। कोई बात नहीं है, क्यू कहां से पता चलेगा? क्या बोला है? अल्फा कण। तो अल्फा कण पर आवेश कितना होता है? जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ना, उसका 2 गुना होता है। कितना? 2 गुना। तो अल्फा कण है तो यहां पे लिख देंगे अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश Q बराबर कितना हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, यानी कि 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम, इतना होता है। तो एक अल्फा कण पर आवेश कितना होता है? इतना। अब हमको सारी चीज पता चल गई कि 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19, और ई का मान कितना है? ये रहा 1.5 गुणा 10 की पावर 4, ये है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा, कोई बात नहीं है। पहले आपको क्या करना, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 16 दूनी 32, यानी कि 3.2 गुणा, और ये 1.5 को यहाँ पे लिख दिया, गुणा 10 की पावर, ये माइनस के 19 हैं, माइनस के 19 और ये प्लस के 4 हैं, तो कितने बचेंगे? माइनस के 15। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो। ठीक है, चिन्ह वो लगाना है जो बड़ी संख्या का होगा। बड़ी संख्या यहां पर माइनस की है तो माइनस का आएगा, 19 में से 4 घटा दो, कितने बचे? 15। बस ये याद रखिएगा, चिन्ह वो आता है जो बड़ी संख्या पर लगा रहता है, और बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी संख्या घटती है। सपोज दैट ये यहां पर मान लीजिए 7 होता और यहां पर 17 होता माइनस का। अब क्या करते, जैसे 10 की पावर 7 है, तो कोई बात नहीं, बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या ये है ना, तो माइनस का उत्तर आएगा, लेकिन 17 में से 7 गए तो 10, इस तरीके से। ठीक है, यदि माइनस का ये और ये आपका प्लस का होता, तो अब के बड़ी संख्या ये है तो उत्तर प्लस में आएगा, कितना? और 17 में से 7 गए फिर भी 10। बात समझ में आ गई? तो हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं हमेशा, लेकिन चिन्ह वो लगाते हैं जो बड़ी संख्या पर लगा होता है, जैसे कि यहाँ पर पॉजिटिव है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आ गई समझ में। अब इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15 की, 15 दूनी 30, 30 की 0, 15 थी 45, 45 और 3 48, 2 अंक बाद, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 अंक और पॉइंट के बाद 1 अंक, 2 अंक बाद पॉइंट लगाया, इतना आ गया, 1 और 1 2 अंक बाद पॉइंट लगाए, गुणा 10 की पावर -15, यानी कि 4.8 गुणा 10 की पावर -15। F बराबर है इतने न्यूटन। ठीक है, ये उत्तर आ गया आपका। बताइए, समझ में आ रही हैं चीजें? हर चीज आपको समझ में आएगी, चाहे आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, बस फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं अपने तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि एक चालक पर 2.4 गुणा 10 की पावर -18 कूलाम, सी का मतलब कूलाम, धनात्मक आवेश है। चालक पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या अधिकता? तो देखिए, पहली चीज मैं बता दे रहा हूं, सिंपल सी बात याद रखिएगा, जो धनात्मक आवेश होगा, धनात्मक आवेश
क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन की कमी। ठीक है, और जो ऋणात्मक आवेश होगा वो क्या बताएगा? इलेक्ट्रॉन की अधिकता। इस चीज को अपने दिमाग में हमेशा याद कर लो कि यदि किसी चालक पर धनात्मक आवेश है तो मतलब क्या है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी। और यदि किसी चालक पर ऋणात्मक आवेश है तो उस पर क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की अधिकता। या उल्टा पढ़ लो, किसी चालक पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो मतलब उसका आवेश कैसा होगा? पॉजिटिव। यदि किसी इलेक्ट्रॉन पर किसी चालक पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो मतलब उस पर आवेश कैसा होगा? नेगेटिव। यहां पर क्या बोला है कि इतना धनात्मक आवेश है, तो हमको पता चल गया धनात्मक आवेश है तो उस पर क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। सिंपल सी बात है। यदि ये 2 नंबर का सवाल है तो 1 नंबर तो हमको वैसे सवाल देखते ही पता चल गया कि भैया धनात्मक आवेश है तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। अब कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी? इसने क्या बोला है? इतने कूलाम आवेश। ठीक है, इतने कूलाम धनात्मक आवेश। तो यहां पर आपको क्या दे रखा है? ये आपको दे रखा है 2.4 गुणा 10 की पावर -18 कूलाम। ठीक है, ये आपका तीसरा सवाल है। तो इतने कूलाम आवेश दे रखा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या n आपसे पूछा है। कोई बात नहीं, फॉर्मूला हमारा Q बराबर क्या था? NE था। तो यहां से हम n का मान निकालें। n बराबर क्या हो जाएगा? Q/E। E नीचे चला जाएगा। Q का मान कितना दे रखा है? 2.4 गुणा 10 की पावर -18। ठीक है, और E का मान कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की पावर -19। ठीक है, अब देखिए पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, तो पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा तो ये हो जाएगा 24 गुणा 10 की पावर -18। ये ऊपर जाएगा तो घातें जब ऊपर जाती हैं तो चिन्ह बदल जाता है। ये माइनस की हैं तो ये प्लस के 19 हो गए। और नीचे कितना बचेगा? नीचे 16 बचेगा क्योंकि पॉइंट से पॉइंट कट चुका है। पॉइंट से पॉइंट, देखिए फिर से समझ लो, पॉइंट के बाद यहाँ पर भी एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, तो पॉइंट से पॉइंट काट दिया तो ऊपर 24 नीचे 16। 10 की पावर ये माइनस का 19 था, ऊपर ले गए 10 की पावर प्लस का 19 हो गया। 8 से हम इसको काट देंगे, 8 दिया 24 और 8 दूनी 16, तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा 3/2 गुणा, और 10 की पावर 19 में से 10 की पावर 18 गए, 10 की पावर 1 बचेगा, वो भी प्लस का क्योंकि प्लस की घातें ज़्यादा हैं। अब 3/2 यानी 3/2 का मतलब 3 का आधा। और नहीं समझ में आए तो 3 में 2 का भाग कर लो, 2 1 2, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0 और 2 पंजे 10, यानी कि सीधे सीधे 1.5 आ गया। 1.5 गुणा 10 की पावर 1 घात को लिखते नहीं है, 10 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे सीधे 15। तो क्या आएगा? 15 इलेक्ट्रॉन की कमी। 15 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी। बात समझ में आ गई? क्योंकि धनात्मक आवेश है, ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी। जल्दी से कर लीजिए, उत्तर आपके हाथ में है। चौथा सवाल देखेंगे, जल्दी से करिए इसको। चौथा सवाल क्या है कि वैद्युत क्षेत्र E बराबर ये है, तल के क्षेत्रफल इतने से गुजरता है, तो फ्लक्स को ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। इसमें क्या दे रखा है आपको? एक तो E बराबर दे रखा है, E वेक्टर कितना दे रखा है? 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, इतने न्यूटन प्रति कूलाम। और एक A वेक्टर आपको दे रखा है, यानी कि क्षेत्रफल 10i कैप, और ये मीटर इस तरीके से दे रखा है। फ्लक्स पूछा है, फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स बोले तो इस तरीके से φe, और वैद्युत फ्लक्स का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है E वेक्टर डॉट A वेक्टर। ये आपको बस फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो यहाँ पर कितना रहेगा? 3i कैप प्लस 4j कैप, इस तरीके से डॉट, और यहाँ पे क्या है? 10i कैप। हमेशा याद रखिएगा डॉट प्रोडक्ट i वाले की i में मल्टीप्लाई, j वाले की j में। इधर j है नहीं, काम खत्म। i वाले के i में, तो 10 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3 में, तो 10 या 30 आ जाएगा। फाई बराबर इतना 30। और मात्रक क्या बनेगा इसका? मात्रक बनेगा आपका न्यूटन प्रति कूलाम है, ये मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये इसका बन गया। क्लियर हो गई बात? जल्दी से कर लीजिए, जल्दी से इसको कर लीजिए। अब आ जाते हैं अपने सवाल नंबर 5 पर। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है देखिएगा। प्लास्टिक की गोली P
जिसका, अरे एक सेकंड, यहाँ पे अभी ये क्वेश्चन पहले पढ़ लो। प्लास्टिक की गोली पी जिसका द्रव्यमान 3.2 गुणा 10 की पावर -15 किलोग्राम है, दो क्षैतिज प्लेटों के बीच संतुलित है, तो इसमें गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कमी, कितने इलेक्ट्रॉन गोली पर, जो पी गोली है उस पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं या कम है, ये आपको बताना है। इसमें एक चित्र और दे रखा है सवाल में ही, ये सवाल में ही आपको चित्र मिलेगा इस तरीके से। आपको पूरी बात मैं बता दे रहा हूं, ये माइनस 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 प्लस 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 प्लस, यहां पर वो पी गोली है और इस तरीके से दे रखा है इस पर चित्र में ही, ऊपर की ओर QE और नीचे की ओर mg, ओके। और g बराबर यहां पर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है, और इन प्लेटों के बीच का जो विभव है वो 1000 वोल्ट, ये है पूरा चित्र। अब यहां पर देखिए, पहले ही पता चला इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा अधिकता, ये तो हम वैसे ही बता देंगे। देखिए ये QE इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, वैद्युत बल। अब वैद्युत बल यानी कि ये जो पी गोली है ऊपर की ओर जा रही है, किधर, ऋणात्मक प्लेट की तरफ, और ऋणात्मक प्लेट की तरफ कौन चीज आएगी, पॉजिटिव चीज। भाई हमेशा आपको पता है नेगेटिव है और इसके प्लस पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच आकर्षण होता है, तो ये प्लेट तो इसके पास नहीं जाएगी, ये गोली का मुंह किधर जा रहा है, नेगेटिव की तरफ, मतलब गोली पॉजिटिव है। जब गोली पॉजिटिव है मतलब इस पर धनात्मक आवेश, तो इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी। सीधी सीधी बात, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी। ये चीज तो हमको वैसे ही पता चली। अब कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा क्या, एक फॉर्मूला आएंगे, लेकिन पहले यहाँ पर देख ले हमको क्या क्या चीज दे रखी है, क्या क्या चीज यहाँ पर दे रखी है। देखिए अभी सीधी सीधी हम बात करते हैं, हमें इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान दे रखा है, ठीक है, 5वां है दिया है, क्या क्या दे रखा है ये देखिए, m बराबर दे रखा है 3.2 गुणा 10 की पावर -15 किलोग्राम। एक जो पी प्लास्टिक की गोली है उसका द्रव्यमान दे रखा है, संतुलित अवस्था में लटकी है, ठीक है। एक जी दे रखा है, ओके, जी दे दिया 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये वी दे दिया, वी कितना है 1000 वोल्ट, दोनों प्लेटों के बीच वोल्टेज दे दिया, ठीक है। और कुछ नहीं दे रखा, बस इतनी सारी चीज दे रखी है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपसे पूछा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई एक चीज और है इसमें, हाँ, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर दे रखी है, प्लेटों के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी यहाँ पर दे रहा हूं डी, कितनी, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का मतलब 10 की पावर -2, और ये हो जाएगा मीटर। प्लेटों के बीच की दूरी भी दे रखी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपसे पूछा है। जब भी कभी भी ऐसे बात कहेगा संतुलित अवस्था में, संतुलित अवस्था में क्या है, न्यूटन का तृतीय नियम, वस्तु पर जितना ऊपर की ओर बल लगेगा उतना ही नीचे की ओर लगेगा। वैसे भी दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है, गुरुत्वीय बल है नीचे की ओर, ये कौन सा है, वैद्युत बल ऊपर की ओर। दोनों बल संतुलित अवस्था में लटके, तो जितना नीचे लग रहा है उतना ही ऊपर की ओर लग रहा है। संतुलित मतलब एकदम संतुलित अवस्था में अपने फिक्स पोजीशन पर हो गया, एकदम लटकी हुई है स्वतंत्रता पूर्वक, यानी इतना ऊपर बल उतना ही नीचे, ना तो नीचे जा रही ना ऊपर जा रही, मतलब ये संतुलित है एकदम, ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो इस पर यहां पे लिख देंगे संतुलित अवस्था में। संतुलित अवस्था में क्या होगा, ये वाला बल और ये वाला बल दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी कि QE बराबर mg, दोनों बल आपस में बराबर होंगे। अब यहाँ पर E तो नहीं दे रखा है, लेकिन E का एक फॉर्मूला होता है, E बराबर होता है V/D, ठीक है। तो Q इंटू E की जगह पर आ जाएगा V/D बराबर mg। हमको क्या, और सुनो, और Q बराबर क्या होता है NE, क्योंकि Q का मान भी नहीं दे रखा है, तो Q का मान NE होता है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे NE। ये दोनों फॉर्मूले, इस Q का और इसका फॉर्मूला खोल दिया NE। अब हमको n चाहिए, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, ये d इधर चला जाएगा, d इंटू mg, v और e नीचे आ जाएगा, यानी कि e और v नीचे आ गया। अब ये सारी वैल्यू आपके पास हैंगी, सारी वैल्यू क्या, d का मान कितना है 2 गुणा 10 की पावर -2, m का मान कितना है, ये रहा 3.2 गुणा 10 की पावर -5, 15, और g का मान कितना है, g का मान है 10, g का मान 10, ठीक है।
ई का मान कितना होता है, ई का मान फिक्स होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 इंटू वी का मान कितना है 1000। ठीक है, चलो 1000 को मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर दे रहा हूं। 1000 का मतलब 10 की पावर 3 वोल्ट, 1000 का मतलब 10 की पावर 3 वोल्ट, 3 पॉजिटिव है 3, तो यहां पे मैं ऐसे लगा दे रहा हूं 1000 का मतलब 10 की पावर 3, ये हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या सिंपल सा फंडा, पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, इस पूरे को मैं यहां से हटा दे रहा हूं। तो ये 2 × 32 ये कितना हो जाएगा, ये देखिएगा 2 × 32 इंटू ये 10 की पावर -2 है, ये 10 की पावर -15 है, तो कितने हो जाएंगे 10 की पावर -17, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे इंटू, और ये 10 है मतलब 10 की पावर 1 है। ठीक है, 10 का मतलब सीधे 10 की पावर 1, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 बचेगा इंटू, और ये 16 में से 3 चले जाएंगे क्योंकि देखिए 19 है, 19 माइनस के हैं प्लस के हैं 3, तो 19 बड़ी संख्या है तो माइनस का चिन्ह आएगा, लेकिन 19 में 3 गए 16, 10 की पावर -16 बचेंगे। ओके, समझ में आ गई चीजें। चलिए अब 16 से इसको काट देंगे हम, 16 से इसको काट देंगे, 16 दूनी 32, कितना आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आ जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे समझ लो इस चीज को। अब तो कितना आ गया, n बराबर चल रहा था, तो ये 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे हो जाएंगे 4 गुणा, और देखिएगा ध्यान से इस 16 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस के 16 हो जाएंगे, क्योंकि नीचे माइनस के ऊपर जाके प्लस के, ये 10 की पावर यहाँ पर -17, ये 10 की पावर 1 गुणा, ये 10 की पावर ये भी ऊपर जाएगा तो 10 की पावर ये प्लस के 16 है, प्लस के 16 और एक 17 है, और ये माइनस के 17, यानी कि 4 गुणा 10 की पावर -17 और 10 की पावर प्लस के 17, 16 एक 17, 17 कट जाएंगे, खत्म कहानी। तो 4 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, 4 इलेक्ट्रॉन की कमी, 4 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी कमी, क्योंकि आपको पता है कि ये जो है नेगेटिव प्लेट की ओर जा रही है। ठीक है, तो मतलब ये जो बिंदु है पॉजिटिव है, और पॉजिटिव का मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ठीक है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही सिंपल साधारण लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल था, 2024 में आया था ये। ठीक है, करिए अपने छठे सवाल पर। छठा सवाल देखिएगा, 2 बिंदु आवेश +9e प्लस E एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच एक Q आवेश कहां पर रखा जाए कि वह संतुलन में हो जाए। बहुत ही साधारण क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। देखिएगा, एक मान लीजिए कि भैया यहां पर आपका ये 9e आवेश है और एक यहां पर आपका +E आवेश है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है 16 सेंटीमीटर है, ऐसे समझ लो। ठीक है, 16 सेंटीमीटर है। अब ये कह रहा है कि यहां पर ये Q आवेश कहां पर रखा जाए कि संतुलन में हो जाए। तो मैं मान के चल रहा हूं कि मैंने यहां पर रख दिया इस बिंदु A से, ये A मान लिया, ये मैंने B मान लिया। ठीक है, इस बिंदु A से, और ये मैंने O बिंदु मान लिया, इस A से x दूरी पर, यानी कि +9e है, इससे x दूरी पर, x सेंटीमीटर दूरी पर यहां पर मैंने क्या रख दिया, ये O बिंदु मान लिया, और यहां पर मैंने Q आवेश रख दिया, तो ये संतुलित हो जाता है। ये मैंने मान लिया कि Q आवेश रखने पर, यानी बिंदु O पर रखने पर, +Q आवेश को बिंदु O पर रखने पर संतुलित हो जाता है। तो अब आप मुझे एक चीज बताइए, जब ये यहां से x है और टोटल यहां तक की 16 सेंटीमीटर है, ये x सेंटीमीटर है, तो ये कितनी बचेगी देखिएगा, आप समझ गए होंगे, ये यहां से हमने x मान ली, और तो ये कितनी बचेगी 16 - x। ऐसा क्यों, ये बचेगी 16 - x। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये x है तो ये बचेगी 16 - x, टोटल यहां तक की 16 है। ओके, चलिएगा, तो अब हम पहले हमारे पास में क्या है कि इसके द्वारा इस पर जो बल लगेगा वो F1, इसके द्वारा जो इस पर बल लगेगा वो F2, दोनों बल आपस में बराबर होंगे तो वो संतुलित हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या है देखिएगा, इसके द्वारा यहां पर जो बल लगेगा वो F1 इधर की ओर, क्योंकि पॉजिटिव से इधर की ओर जाएगा, प्रतिकर्षण होगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या कहेंगे देखिएगा, सीधी सीधी बात है, 9e व E या Q। ठीक है, 9e व Q के बीच बल, तो वो F1 मान लिया, तो वो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल कूलाम नियम से निकालते हैं, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, F बराबर इसका मान कितना हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9 Q1 का मान 9e इंटू, और ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा Q, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। ये पहली चीज निकल आई। ठीक उसी प्रकार से अब हम इस Q और E के बीच लगने वाला बल, तो अब कहेंगे या लिख दो E व Q के बीच बल। अब क्या करेंगे, अब हम इन दोनों के बीच बल निकाला, अब ऐसे ही इन दोनों के बीच बल निकालेंगे, क्योंकि ये प्लस में ये प्लस में, तो इसके द्वारा ये मैंने F1 मान लिया, इसके द्वारा जो लगेगा वो F2 हो जाएगा। तो F2 निकालेंगे तो वही फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो F2 बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 10 की पावर 9 Q1 का मान यहाँ से E लेंगे और Q2 यहाँ पे Q हो जाएगा, E इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर। इसके और इसके बीच की दूरी कितनी है 16 माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। तो F2 बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9, चलो ये F2 तो बस इतना ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है ये, ठीक है। संतुलित क्यों, क्या बोला है कि उनके बीच कहां पर रखा जाए कि वह संतुलित हो जाए, और हमने माना है कि इस वाले बिंदु पर रखने पर संतुलित हो गया। तो संतुलन की अवस्था में F1 और F2 के मान आपस में बराबर होंगे, F1 बराबर F2। F1 का मान कितना था, ये रहा, ये F1 का मान है 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा कितना 9e गुणा Q अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर, और इसका मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा E इंटू Q अपॉन 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए 9 गुणा 10 की पावर 9 से 9 गुणा 10 की पावर 9 कट गया, तो ये कितना बचेगा 9e गुणा Q बट्टे एक्स स्क्वायर बराबर, और ये कितना बचेगा E इंटू Q बट्टे 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये बचेगा, ठीक है। चलिए अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, E से E, Q से Q कट गया, तो यहाँ पे बचेगा 9 बट्टे एक्स स्क्वायर बराबर 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बचेगा। इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ये है एक्स स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 1/9, ये हो जाएगा। ये देखिए इसका भी एक्स स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, तो इसको मैं कितना लिख सकता हूँ 16 माइनस एक्स बट्टे एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो मैंने इसको होल स्क्वायर कर दिया टोटल, ये हो जाएगा 1/9, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स बट्टे एक्स बराबर अंडर रूट 1/9, ये कैसे हो गया, ये स्क्वायर है, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो 1/9 आ जाएगा। तो अब इसको अलग अलग कर देंगे, 16 बट्टे एक्स माइनस एक्स बट्टे एक्स, इसको अलग अलग कर दिया, 1 का रूट 1 और 9 का रूट 3, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये कितना हो जाएगा 16 बट्टे एक्स माइनस, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा बराबर 1/3, इसको इधर ले जाएंगे 16 बट्टे एक्स बराबर 1/3 प्लस 1, 16 बट्टे एक्स बराबर ये कितना हो जाएगा 3 एलसीएम ले लेंगे, तो ये कितना 1 प्लस 3 एकम 3, तो ये कितना हो जाएगा 16 बट्टे एक्स बराबर 4/3, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या करना है, हमको तो एक्स का मान निकालना है, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर, 16 गुणा 3 बराबर 4 इंटू एक्स, ये हो जाएगा। तो 4 से ये कट जाएगा, 4 छक 16, तो ये कितना हो जाएगा 4 3 12, 12 बराबर एक्स, या आप लिख देंगे एक्स बराबर 12, तो एक्स बराबर 12 आ गया। मतलब इससे 9e से 12 सेंटीमीटर दूरी पर इस Q आवेश को रख देंगे तो ये संतुलित हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या है कि 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखने पर, ठीक है। तो x बराबर ये, तो यहाँ पे लिख देंगे 12 सेंटीमीटर दूरी पर Q को रखने पर कैसा हो जाएगा, संतुलन में आ जाएगा, संतुलन में हो जाएगा।
ये लिख दिया, क्या हो जाएगा संतुलन में, ये पूरा जो सिस्टम है पूरा का पूरा संतुलन में हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस तरीके से हमने निकाल दिया ये। ठीक, क्लियर हो गई चीजें। चलिएगा, वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर आगे सवाल कराता हूं मैं। ठीक है, इसी तरीके से पूरा कराएंगे। ठीक है, चलिए आज 2 सवाल और कराने हैं इस चैप्टर में से, तो ये पहले चैप्टर के बस यही सवाल हैं, 2 और हैं। ये 7वां प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, वैद्युत द्विध्रुव में प्लस 20 माइक्रोकूलम माइनस 20 माइक्रोकूलम आवेश 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। द्विध्रुव के ध्रुव से 1 मीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता निकलती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r⁻, ये होता है। ठीक है, अब यहां पर आपको P नहीं दे रखा, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर देखिए क्या दे रखा है, एक है प्लस 20 माइक्रोकूलम आवेश यहाँ पर, और एक यहाँ पर है माइनस 20 माइक्रोकूलम, और दोनों एक दूसरे से कितने 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जब 2 आवेश सूक्ष्म दूरी पर रखे होते हैं तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, P निकाल लेते हैं। P बराबर क्या होता है, Q × 2L। Q क्या, दोनों में से किसी भी एक आवेश की वैल्यू, एक आवेश की वैल्यू यानी 20 × 10⁻⁻6। क्यों, 20 ये माइक्रोकूलम है, और 20 माइक्रोकूलम को 20 माइक्रोकूलम है, तो इसको हम 20 × 10⁻⁻6, ये कूलम हो गया। इस माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6। तो एक आवेश ले लिया इंटू बीच की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर, तो 1 × 10⁻−2, अब ये मीटर में आ जाएगी। ठीक है, मतलब 1 × 10⁻−2, अब ये मीटर में आ गई, तो ये आ गया। तो P का मान कितना निकल आया, 20 × 20 × 10⁻⁻8। अब ये हो गया आपका कूलाम मीटर, कूलाम मीटर ऐसे आ गया। कभी सवाल भी आ जाए कि 2 आवेश दे रखे हैं और बीच की दूरी दे रखी है, डायरेक्ट आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये P का मान निकल आया। अब यहां से क्या करा, इसके ध्रुव यानी कि इसका मध्य बिंदु से 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर यानी ये अब R कहलाएगी। यहां पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो अब ये लगा देंगे, इसकी वैल्यू कितनी, 9 × 10⁹ गुणा 2 गुणा P का मान कितना निकला, 20 × 10⁻−8। ठीक है, R की जगह पर 1⁻3, क्योंकि R ये 1 मीटर की दूरी, ये रही 1 मीटर की दूरी। ठीक है, अब चलिए इसको कर ले सॉल्व। 1⁻3 का मतलब तो एक काम खत्म, तो ये कितना, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, यानी 360 गुणा 10⁻9 में से 1 गया, 10⁻1 बचेगा, यानी सीधे सीधे 3600। इसका मतलब 360 गुणा 10⁻1 का मतलब सीधे सीधे 10, 10 की जगह मल्टीप्लाई करें 3600। पॉइंट यहाँ पर है 3600.0, 1 2 3 अंक आगे ले आऊँगा तो 3.6 गुणा 10⁻3 आ जाएगा। E बराबर इतने न्यूटन प्रति कूलम, ये आपका निकल आएगा। ठीक है, ऐसा सवाल मैंने कराया था। इसके बाद में एक सवाल और है, इसका 8वां, तो जो 8वां वो सिंपल सा है, ये आप कर लेंगे। ठीक है, 8वां सवाल मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें E बराबर दे रखा है, E वेक्टर बराबर आपको दे रखा है 14i कैप 3j कैप 14i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, और A वेक्टर बराबर आपको दे रखा है 4j कैप। ठीक है, 4j कैप। अब इसका फ्लक्स का आपसे पूछा है, वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, ऐसा सवाल मैंने आपको एक कराया था। तो पहले चैप्टर के यही 8 सवाल हैं जो 2022 से लेकर 2024 के बीच में आए हुए हैं। ऐसे ही अब अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 2 से जितने भी 2022 के 22, 23, 24 के जितने भी सवाल आए वो कराएंगे। ठीक है, ऐसे ही ज़्यादा सवाल कराएंगे। ये थोड़ा आपका छोटा वीडियो है, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ग्रुप को ज्वाइन करना है तो लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद।